तो गाइस गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर सपना हुजा, मेरे चैनल पे आपको बहुत बहुत स्वागत है गाइस। हम लोग पढ़ रहे हैं फंक्शंस और फंक्शन के कुछ चीज़ें हम लोग ने पढ़ लिए हैं एंड आफ्टर दैट अब हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन के कुछ फॉर्म्स। तो ये जो फॉर्म्स है पूरे, ये सिर्फ एमसीक्यूज में आपको आ सकते हैं। एमसीक्यूज में इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है? क्योंकि कई बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि बाप रे कितना हार्ड है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, ये सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज में पूछी जाएगी। तो धीरे धीरे पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कल तक आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। जैसे एमसीक्यूज में क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज द ए कांस्टेंट फंक्शन, बी आइडेंटिटी फंक्शन, सी रिलेशन, डी नन। ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हैविंग डोमेन ए एन बी आर सी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी इन्फिनिटी 0 से इन्फिनिटी, जस्ट लाइक दिस। तो हमने कल कौन कौन से फंक्शन पढ़े हैं, चलो एक लिस्ट बना लेंगे। टाइप्स ऑफ फंक्शन नंबर 1, wait for 2 minutes guys। सबसे फर्स्ट हमने पढ़े थे कांस्टेंट फंक्शन, है ना। टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमने सबसे पढ़े हैं पहले 1 1 1 1 और 1 2 1 और जिसे सर्जेक्टिव बोला जाता है ना, सर्जेक्टिव फंक्शन बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं, फ्रॉम 1 to 1 1, मैं लिख ही देती हूँ, डिस्टिंक्ट if distinct element of A have distinct image in B। सबको थोड़ा शॉर्ट में देख लेंगे। नंबर 2 जिसे बोला जाता है ऑन टू और सर्जेक्टिव। 1 1 को इंजेक्टिव, इसको सर्जेक्टिव। सो ऑन टू इज एवरी एलिमेंट if every element y in B is an
image of x in A, in short. नंबर 3, many one यहाँ दिया नहीं है पर मैं लिख कर दे रही हूँ आपको। मैंने कहा था आपको रिलेशन में से लिखना। ए फंक्शन f from A to B is many one function, if two or more than two elements in A have same image in B. Number 4, into a function f is from A to B is onto function is into, onto हमने लिख लिया है, into if there exists क्या होता है, if there exists at least one element in B which has no pre-image in A. तो 1 जहां हम चीजों को सिर्फ 1 से 1 ही करते हैं, सिर्फ 1 से 1 और कुछ भी नहीं। onto जिसमें B के पूरे एलिमेंट्स भरे होने चाहिए। चीज़ों को आपको अच्छे से समझना है, इसके लिए मैं पूरा एक बार रिवाइज करा रही हूँ, आपको एक चार्ट बना के दे रही हूँ एंड यू हैव टू ऑल्सो राइट इट विथ मी। ठीक है, ये हुआ आपका onto, इट मीन्स सर्जेक्टिव। ठीक है, उसके बाद मेनी वन, ए के मेनी, बी का 1, लेकिन डोमेन कैसा होना चाहिए, सबका ए ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डोमेन ए ही होना चाहिए, मतलब ए के पूरे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, फील होने चाहिए। ऐसा नहीं कि ए के एलिमेंट्स एक आधा एलिमेंट खाली, नहीं, ए के पूरे एलिमेंट्स फील होने चाहिए। 5th, कांस्टेंट फंक्शन। तो यहाँ मैं डेफिनेशन ना देते हुए उसको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, डोमेन और रेंज लिख के दूंगी। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जब के आता है और एक्स बिलोंग्स टू जब आर रहेगा तो ये होता है कांस्टेंट फंक्शन। यही मेन है, यही पूछेगा आपको कि कांस्टेंट फंक्शन किस फॉर्म का होता है। इसका डोमेन जो है वो आर होगा, या जिसे हम -∞ टू इन्फिनिटी बोल सकते हैं, और इसका जो रेंज होगा वो होगा कांस्टेंट के। जो भी आपका कांस्टेंट नंबर आएगा वो रहेगा। ठीक है, इसके लिए रिवीजन ले रही हूँ क्योंकि आगे मुझे और कुछ ऐसे फंक्शंस लेने हैं तो आपको कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए। नेक्स्ट होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन जिसका बहुत इम्पॉर्टेंस है, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन में आपका एफ ऑफ एक्स ये एक्स होता है, जिसमें डोमेन अगेन आर और लिख सकते हैं हम -∞ टू इन्फिनिटी,
और रेंज को भी हम सेम लिखेंगे क्योंकि जो पुट करेंगे यहाँ पर वही आपको मिलता है, जो पुट करेंगे वही मिलता है, जो पुट करेंगे वही मिलेगा। आइडेंटिटी फंक्शन। इसके बाद और हमने देखे थे लीनियर फंक्शन, आई थिंक, है ना, लीनियर फंक्शन। 7th फंक्शन था लीनियर फंक्शन, जिसमें आपका एफ ऑफ एक्स ए एक्स प्लस बी इस फॉर्म का रहेगा और आपका जो रेंज रहेगा इसमें और डोमेन, इसमें हमने क्या क्या पॉइंट्स देखे थे कि डोमेन ये -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ही रहेगा और रेंज भी आपका -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और जिसे बोल सकते हैं हम आर रहेगा। ठीक है, इसके बाद एक नोट हमने देखे थे कि स्लोप ऑफ ए एक्स प्लस बी, वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी क्या होता है, तो स्लोप होता है ए, वाई इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि जब x की वैल्यू 0 है तो y इंटरसेप्ट रहेगा b। ये सब एमसीक्यूज में आएंगे और कुछ नहीं। x इंटरसेप्ट इट इज इक्वल्स टू -b/a। अब जो नेक्स्ट हमें देखना है, इसके आगे का जो फंक्शन है ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 10th में, क्वाड्रेटिक फंक्शन, जिसमें x की पावर जो है वो 2 होती है। ठीक है, 9th। तो आज हमने एक समरी बना लिए है यहाँ पर 9th। क्वाड्रेटिक फंक्शन जितना बता रही हूँ उतना ही याद रखेंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स पावर बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म का होता है, जिसमें a की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है कैसे लिखते हैं। ठीक है, और इसका जो डोमेन है वो होता है -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और इसका जो रेंज होता है वो आपकी एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी k अप टू इन्फिनिटी, एक कांस्टेंट वैल्यू से इन्फिनिटी। अब ये कैसे आया, ठीक है, यही हमें आज पढ़ना है। इसके लिए मैंने पहले आपको स्टार्टिंग का रिवीजन करवा दिया। तो 10th में जो स्टेट में होंगे उनको पता नहीं होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनता है, लेकिन जो लोग सीबीएसई में थे उनको ग्राफ था। ठीक है, इसका पिक आप निकाल लेंगे और सेम आपको भी अपनी नोट्स बनानी है, ऐसे ही बनाना है। ठीक है, चलो इसको कंटिन्यू करते रहेंगे हम लोग। नाउ क्वाड्रेटिक फंक्शन is of the form ax square plus bx is equals to c। ग्राफ जो है वो इस तरीके का बनता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमें नहीं बनाना है, बस वो पूछेगा, ऐसा देगा, इज द ग्राफ ऑफ विच फंक्शन क्वाड्रेटिक। तो क्या है ये, h क्या है, k क्या है, तो h एंड k आर द फैक्टर्स। ये फैक्टर्स है, आपके फैक्टर्स है और कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन ले लेती हूँ मैं क्वाड्रेटिक का, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है एफ ऑफ एक्स का इक्वेशन जब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, तो जब भी ऐसी इक्वेशन का डिस्कशन होगा तो इट इज द फंक्शन ऑफ, दिस इज द फंक्शन, विच फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन। सेकंड,
इसका जो ग्राफ है वो आपका हमेशा इसी तरीके का बनेगा, इसी तरीके का ये ग्राफ बनता है। आपकी जो कर्व है ये हमेशा ऐसी ही बनेगी। दिस इज नोन एज पैराबोला। कौन सी कर्व बोलते हैं इसको? पैराबोला। इसका आपके सिलेबस से कोई रिलेशन नहीं है। फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको बता रही हूँ, फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज, कोई आपके सिलेबस से इसका कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? पैराबोला। इस कर्व को पैराबोला बोलते हैं। ठीक है। अब h और k क्या है? जब हम फैक्टर्स निकालते हैं तो x इज इक्वल टू दो फैक्टर्स आते हैं, समझ लो 2 और 3। फॉर एग्जाम्पल 2 और 3, तो 2 पुट करेंगे तो आंसर 0 आता है और 3 पुट करेंगे तो भी आंसर 0 आता है, क्योंकि वो उसका फैक्टर है किसी भी इक्वेशन का। मैंने ये कोऑर्डिनेट्स ले लिए कि ये आपके फैक्टर्स आते हैं 2, 3, और 2, 3 आपके क्या है? 2, 3 ये आपके कोऑर्डिनेट्स है x और y के। अब जब हम इसको यहाँ पे प्लॉट करते हैं, है ना, ये बहुत बोलेंगे हम दूर की चीजें हैं, बहुत दूर की। तो x, दो फैक्टर्स को ऐसे प्लॉट किया जाता है, h और k को दो फैक्टर्स को ऐसे प्लॉट किया जाता है, और रेंज जो होती है, रेंज वो k को माना जाता है, मतलब जो y कोऑर्डिनेट होता है उसे माना जाता है, ठीक है। इस तरीके से हम करते हैं, इसमें हमें डीप में नहीं जाना है, बस इतना याद रखोगे कि k इज अ रेंज। इतना क्वेश्चन आएगा आपको, डोमेन क्या, रेंज क्या। अगर मैं इसको डीप में लेके गई ना तो 3 दिन ये k कैसे आया ये टॉपिक खत्म नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए मुझे आपको बहुत सारी चीजें सिखानी पड़ेगी। इसीलिए आप सिंपल ये याद रखो, ये हाइट है एक्चुअली, दिस इज द हाइट ऑफ योर पैराबोलिक कर्व। इस कर्व का जो हाइट होता है वो होता है k, और वहीं से आपकी रेंज चालू होती है। और हमें सिलेबस में इतना ही है कि एक क्वाड्रेटिक फंक्शन की रेंज क्या होती है, डोमेन क्या होती है, और उसका ग्राफ कैसे बनता है, बस। ग्राफ का शेप क्या होता है, ग्राफ बनाना नहीं है, शेप क्या होता है, बस, ठीक है। इतना ही याद रखेंगे। इसके बाद हमें पढ़ना है, इसका ही एग्जाम्पल है, बट इसे इसने फंक्शन ऑफ द फॉर्म ax टू द पावर n बोल दिया है। ax टू द पावर n, तो n कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4। सिर्फ आपको नाम याद रखने में, टाइप याद रखने, एक्सरसाइज में इसका कोई लेना देना नहीं, एमसीक्यूज में आएंगे बस। कौन से फॉर्म का है? ax का पावर n, तो n तो कुछ भी हो सकता है। y इज इक्वल टू 1, 1 रहा तो लीनियर हो जाएगा, ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा अगर ये 1 है तो। अगर ये 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। अगर ये 3 है तो ये क्यूबिक फंक्शन बन जाएगा। अगर ये 4 है, x का पावर 4 है, तो ये बाय क्वाड्रेटिक फंक्शन बन जाएगा। तो जिसे हम पहले इक्वेशन बोलते थे उसे अब हमें फंक्शन बोलना है, क्योंकि वो y के इक्वल में आ गए हैं। अब ax का पावर n, नोट दैट दिस फंक्शन इज मल्टीपल ऑफ पावर x। तो उसने पहले ही बता दिया कि इट हैज अ मल्टीपल पावर ऑफ x। तो अगर x की वैल्यू, x के पावर में n की वैल्यू 2 हो गई तो उसका ग्राफ देखो ऐसे बनेगा, एक्स स्क्वायर। ग्राफ कैसे बना, क्यों बना, विचार ही नहीं करने का। ये पैराबोला कर्व है, ये 12th में है, मैं आपको सिखाऊंगी इसको प्लॉट करना, ठीक है। तो इसके लिए ज्यादा विचार नहीं करेंगे, ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगी, ठीक है। अब ये जो है एक्स स्क्वायर, अच्छा, अब रेंज कैसे निकालोगे तो मैं आपको निकालना सिखाऊंगी कि रेंज कैसे निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें ये k कहाँ से आया, इस k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी।
बाकी तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी रहेगा, ये भी इन्फिनिटी रहेगा। बाकी आपको k की वैल्यू फाइंड करनी होगी बस। तो k की वैल्यू मैं आपको फाइंड करना सिखाऊंगी ना। नेक्स्ट, तो ये एक उसने एग्जाम्पल दिया है, फंक्शन ऑफ द फॉर्म ए एक्स का पावर एन, इसका एक एग्जाम्पल दिया है कि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, या फिर मैंने x का पावर 3 ले लिया। तो ये भी कर्व आपको थी, कर्व को ध्यान नहीं देना है, कर्व को ध्यान नहीं देना है। 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, फिर इसको प्लॉट करना है। जैसे देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब है, मतलब y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब है एक्चुअली। तो अब x की वैल्यू पुट करो, तो अगर मैंने 1 पुट की तो 1 क्यूब इज इक्वल्स टू 1, मतलब x की वैल्यू 1 पे y कितना आया 1। फिर x की वैल्यू अगर मैंने 2 पुट की तो y कितना आ जाएगा 8। x की वैल्यू -1 पुट करूंगी तो y भी -1 आ जाएगा। x की वैल्यू -2 पुट करूंगी तो y कितना आ जाएगा -8। और देखो यही उसने यहाँ पे प्लॉट किया है और उसको एक रैंडमली ड्रॉ कर दिया है, रैंडमली ड्रॉ कर दिया। इसमें भी आपको वही करना है, k की वैल्यू निकालने के लिए यही करना है आपको। सपोज y इज इक्वल्स टू, एक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आपको इसका डोमेन और रेंज निकालना है। तो डोमेन हमेशा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ही रहेगा, रेंज इन्फिनिटी तक रहेगा। तो यहाँ एक k नंबर आएगा आपका, वो रहेगा आपकी हाइट, y कोऑर्डिनेट ऑफ दैट कर्व। जहां पर भी वो y का प्लॉट होता है मैं बताती हूँ आपको। सपोज मैंने x इज इक्वल्स टू 1 पुट किया यहाँ पर, तो y कितना आएगा, देखो 1 यहाँ पुट करेंगे तो आ जाएगा 4। अगर मैं यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 0 पुट कर रही हूँ तो y कितना आ जाएगा 1, 0 पे 1। x इज इक्वल्स टू 2 पुट कर रही हूँ, मान लो x इज इक्वल्स टू 2 पुट किए तो कितना आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2 8, और ये आ जाएगा 9। अब ऐसे ही इस कर्व को हमें प्लॉट करना है। अब यहाँ होगा आपका 1 2 3 4, यहाँ मैं ले रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ आ जाएगा आपका 9। ठीक है, अब प्लॉट करना है। 1 पे 4, 1 पे 4, 0 पे 1, 0 पे 1। ठीक है, -1 भी पुट करना, x इज इक्वल्स टू -1 पुट करेंगे तो पुट करो, -1 पे क्या आएगा 3 पे, 2 पे कितना आया है 9। ठीक है, 2 पे कितना आया है 9। x इज इक्वल्स टू 0 पे आपकी जो भी वैल्यू आएगी ये रहेगा आपका k। 1 है यहाँ पर k आपका लोएस्ट वैल्यू। -1 अगर पुट करते हैं तो -1 का स्क्वायर 1, y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 4, -1 पे 4 आ रहा है, और x इज इक्वल्स टू -2 पे बराबर 0 के बाद ऊपर की 2 वैल्यू होनी चाहिए, नीचे की 2 वैल्यू होनी चाहिए। तो वही आएगा -2 अगर हम करते हैं तो आपका उतना ही आएगा, 9 ही आएगा यहाँ पर आंसर। ठीक है, मैंने ये प्लॉट कर दिया। अब मैं इसको ज्वाइन करूँगी कुछ इस तरीके से। ठीक है,
तो ये जो है हाइट, ये यहाँ k आया आपका 1, जो भी y कोऑर्डिनेट रहेगा 1 2 3 पुट करने के बाद, तो सबसे लोएस्ट पॉइंट की जो हाइट रहेगी, सबसे लोएस्ट पॉइंट, सबसे पहले 0 पे जो आपकी हाइट रहेगी वो रहेगा आपका, देखो 0 पे जो हाइट रहेगी, है ना। और नहीं आया तो टेंशन नहीं लेना है, फिर से एक्सप्लेन करेंगे। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी उसमें x की वैल्यू 0 1 2 3 -1 -2 -3 पुट करना है। पुट करने के बाद जहाँ पर आपका लोएस्ट पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट आपका 0 है यहाँ पर, है ना, यहाँ 0 आया है, तो ये जो हाइट रहेगी y से 0 पॉइंट पे वो आपका k रहेगा, जो हमें यहाँ पर लिखना है, कितना है 1। ठीक है, नहीं समझ में आया तो डोंट वरी, जब क्वेश्चन आएगा तो फिर समझा के दूंगी। क्यूबिक वही सेम, कोई भी फंक्शन आता है तो -∞ से ∞, और कुछ भी नहीं है। पॉलिनोमियल फंक्शन जो पॉलिनोमियल फॉर्म का रहेगा, पॉलिनोमियल तो कोई भी हो सकता है ना, जैसे अब हमने स्क्वायर देखे, क्यूब देखे, लीनियर देखे, तो ये किस में आते हैं, ये भी तो पॉलिनोमियल फंक्शन में आते हैं ना। इससे भी हम क्या बोलते हैं, इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। तो उसमें स्क्वायर को, क्यूब को, लीनियर को, सबको मिला के क्या बता दिए, पॉलिनोमियल फंक्शन। और पॉलिनोमियल फंक्शन का इक्वेशन ऐसा होता है, सीबीएसई वालों को पता है क्योंकि उनको चैप्टर था। ये इक्वेशन कोई बहुत भारी नहीं है, एक्स पावर a0 x पावर n, मैं 1 लेती हूँ, है ना, तो ज़्यादा इजी जाएगा 1। ये इक्वेशन लिखना जो मैं लिख कर दे रही हूँ, a1 a0 x0 a1 x1 a2 x2 अप टू द an xn, ये होता है पॉलिनोमियल इक्वेशन। कुछ भी यार, मतलब कोई भी इक्वेशन, फॉर एग्जाम्पल 2x + 3, तो a है 2, x की पावर 1, यहाँ पर ना a है 3 और x क्या है आपका 0। सो कोई भी इक्वेशन, चाहे वो लीनियर, क्यूबिक, उसको कंबाइन ही स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। कोई भी इक्वेशन, देखो इसने एक इक्वेशन ले ली, कोई भी इक्वेशन ले लो, ठीक है, इसके फंक्शन, इसका जो डोमेन होगा वो लिख लो, मैं बता देती हूँ आपको, या वहाँ लिख कर दूंगी। बस आज इतने ही पढ़ेंगे, इसके बाद और कुछ फंक्शंस हैं वो पढ़ेंगे हम कल, समरी में चलेंगे और समरी को नोट डाउन कर लेंगे। क्या क्या पढ़े आज हमने, क्वाड्रेटिक पढ़े, नंबर 10 आज कम पढ़ा रही हूँ क्योंकि थोड़ा नया नया है ना, तो आपको भी समझने में टाइम लगेगा। फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, ये रहेगा f of x इज इक्वल्स टू a x पावर n, ये भी पॉलिनोमियल ही है, वेयर x बिलोंग्स टू r। इसका जो डोमेन है वो इन्फिनिटी, -∞ टू +∞ रहेगा, ठीक है। तो ये कोई भी हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है ना, और रेंज b -∞ टू ∞ हो सकता है। इसके बाद 11th है, इसी का एग्जाम्पल है एक्चुअली ये, स्क्वायर फंक्शन, जिसे हम क्वाड्रेटिक भी बोल सकते हैं, इट इज द क्वाड्रेटिक, एक्चुअली इट इज द क्वाड्रेटिक, जिसे हम f of x इज इक्वल्स टू x², डोमेन एंड रेंज आर सेम एज क्वाड्रेटिक फंक्शन, सेम रहेंगे, इसीलिए सेम लिख के दे रही हूँ तो आपको समझ में आए। क्यूबिक
फंक्शन, जिसमें आपका जो फंक्शन रहेगा इसका पावर 3 रहेगा, x का पावर 3। तो इसमें इक्वेशन कोई भी बन सकती है, या फिर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लो, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, और इसका जो डोमेन रहेगा वो रहेगा -∞ टू +∞, और जो रेंज रहेगा वो भी -∞ टू +∞। और इन सब का कॉम्बिनेशन जो है वो होता है पॉलिनोमियल फंक्शन, जिसका फॉर्मेट होता है a0x0, a1x1, a2x2 अप टू a पावर an x पावर n। अगेन जिसका डोमेन -∞ टू ∞, और रेंज भी -∞ से ∞ ही रहेगी। ठीक है, तो इतना पढ़े हैं आज हम लोगों ने, एक रिवीजन, और सिर्फ आगे के हमने 2 या 3 फंक्शन देखे। इफ़ यू आर कंफर्टेबल तो हम आगे का स्टार्ट करें, क्योंकि थोड़ा हम लेट चल रहे हैं। अभी तक आपके और 2 चैप्टर हो जाने चाहिए, बट बिकॉज ऑफ कि हमारी क्लासेस लेट स्टार्ट हुई, इट्स नॉट योर मिस्टेक। ठीक है, तो ये जो टेबल है ऐसा ही टेबल आपका भी बनना चाहिए, है ना, और हम बनाएंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। ऐसा टेबल आप सेट्स के लिए भी बना सकते हैं। मैं सीए वालों को हर चैप्टर के लिए ऐसा टेबल बना के देती हूँ, एंड दे आर वेरी क्रेजी अबाउट दिस टेबल। उन लोग मेरे को प्रिंट आउट मांगते हैं कि मैम हमको इसकी प्रिंट आउट दीजिए। मैं हर चैप्टर का उनको इससे प्रॉपर टेबल बना के देती हूँ, जैसे नोट्स बना के देती हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली इसका प्रिंट आउट नहीं निकलता है, तो यू मस्ट हैव टू नोट दैट। ओके, तो आप इसको नोट कर लेंगे प्लीज़। तो मैंने यहाँ से तो आपको बताया ही था, बस यहाँ से आप नोट कर लेंगे। जितना आपको दिख रहा है उसके पहले का मैंने आपको दे दिया है। लेना है स्नैप ले सकते हैं। ठीक है, ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।